तो आप सरकार से ये इनका मानना है कि गन्ने की पेमेंट करवाओ, जो सबसे मेन है, किसान है, खेती है। हर चीज की महंगाई तो बढ़ी है, खैर महंगाई हर चीज की हो रही, तेल भी ऊपर आसमान बजा लिया, सब चीज महंगाई हो रही। किस चीज की कमी हुई? महंगाई हो रही, पर नो है गुंडागर्दी कम है, शासन सही है और इनसे रक्षा हो जाएगी। एक दो छोटर मोटर तो नहीं हुआ पूरा। हाँ, योगी की चाह रहे, योगी की सरकार। हम तो प्रधानमंत्री भी योगी को चाह रहे हैं मोदी के मुकाबले। प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं योगी को। ये तो ये नु कह रहे हैं प्रधानमंत्री योगी बने। मोदी से योगी सही है, मोदी से योगी सही क्यों? हर काम में सही है, उसके बहुत सही है, सोच सही करता है, जो निर्णय सही लेता है, वो एकदम से निर्णय ले देता है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ देखना पड़ता है विदेश, देखो विदेश नीति भी देखनी पड़ती है, हर विदेश नीति भी देखनी पड़ती है। अब ये कृषि कानून क्यों वापिस किया? दबाव में नहीं लिया, अब इन्हें तो पता नहीं है। उसने इसलिए, उधर तो चीन बैठा तैयार झगड़ा कराने के लिए, उधर पाकिस्तान बैठा हुआ था, अंदरूनी झगड़ा न बन जाए, दबाव में नहीं लिया उसने। उसने विदेश नीति देख करके ये जो कृषि कानून वापस लिया, इसलिए लिया है, इन्हें तो पता नहीं किस लिए लिया। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए ले लिया। नहीं, चाइना बॉर्डर पे बैठा हुआ था, पाकिस्तान उधर से अटैक करने की तैयारी में था, गृह युद्ध ने छिड़ जाए तो देश को संभालेगा या गृह युद्ध को संभालेगा, तो इसलिए इसे वापस ले लिया जाए, इसलिए लिया गया है ये। अच्छा, उसने विदेश नीति के आधार पे लिया है निर्णय, दबाव में नहीं लिया है। अब विदेश नीति अखबार नहीं पढ़ते, ये देखते नहीं है। अब हम शाम को समाचार जरूर सुनते हैं सब। ये चाइना भी बॉर्डर पे बैठा हुआ था, पाकिस्तान उकसा बैठा था। अब ये वापिस गृह युद्ध को देखेगा, चाइना को, उसको। अब इन्हें क्या हुआ, उन दोनों देशों को झटका लग गया कि ये इसने कानून वापस ले लिया, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। कौन से वो दो देश हैं? पाकिस्तान है, चाइना है, दोनों बैठे हुए थे। अच्छा, टिकैत है। एक बात बताओ, जो उसकी मांग है वे ले ली, अब ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। अब कल को तो ये दूसरे भी हट जाएंगे। अगर ये धारा 370 है उसके टिकैत क्या सही मांग है उसके। एक बात बताइए आप, सुन, अब मान लिया, अब ये कह रहे हैं किसान अड़ रहे हैं, किसान ये नहीं सोच रहे तुम क्या कर रहे हो, ना कानून का इन्हें पता है। अब मान लीजिए ये इस कानून को हटवा रहे, धारा 370 पे बैठ जाएंगे। अब ये भी तो वापस होनी चाहिए। इन्हें ये नहीं पता क्या कहाँ से क्या होगा। धारा 300 हटी है, हमारे यहाँ अंडा 7 रुपये का, वहाँ 1 रुपये का मिलता था। हम वहाँ जाते थे तो कहते थे भाई कहाँ से आए, भारत से आए हैं, जबकि हमारा अंग है, हमारा अंग है कश्मीर। तो ये राजनीति क्यों? धारा 370 तो जवाहरलाल ने इसीलिए लगाई थी कि ये तुम्हारी राजनीति बनी रहेगी। सरदार पटेल को 3 दिन के लिए विदेश भेज दिया था गांधी जी ने, जब इसको जवाहरलाल को प्रधानमंत्री बनाया था। अगर ये यहाँ रह जाता सरदार पटेल तो प्रधानमंत्री नहीं बना था। ये गांधी जी ने चाल खेली थी, उसके विदेश भेज दिया था उसको। तो मतलब सारा किया धरा आप बता रहे गांधी जी का है? हाँ, निजाम था, गांधी जी ने कहा निजाम टूट नहीं सकता। उसने कहा था मुझे 3 दिन का टाइम चाहिए, 3 दिन का टाइम लिया था उसने। उसने किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी जब निजाम पर उसने सेना चारों तरफ से लगा दी थी और एक ही रात में तोड़ दिया था। वैसे आप करते क्या, अध्यापक हैं? रिटायर हूँ तो मैं। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते थे? मैं संस्कृत पढ़ाता था। अरे बाप रे, संस्कृत, वाह। आज के टाइम पे तो हिंदी और संस्कृत की बड़ी कमी आ रही है। तो निजाम को उसने तुड़वाया था। नहीं, निजाम टूटता नहीं, अभिन्न अंग रहता, निजाम हमारे से अलग ही रहता। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। संस्कृत जो है वो हर अब 10th के बाद तो अब खत्म ही हो गया है। संस्कृत जो है 10वीं के बाद अब नहीं है स्कूलों में, ऑप्शनल है अगर किसी को लेना हो तो। 10 आपने पढ़ाया होगा, आपको क्या लगता है हिंदी और संस्कृत की हमारे देश को कितनी जरूरत है? बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। हमें जो इतिहास हमारा संस्कृत से ही मिलता है हमें, और कहाँ से मिलता है?
आज के टाइम पे अगर अंग्रेजी ना आती हो तो उसको भाषा ना आती हो तो समझते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन संस्कृत ये कोई वो नहीं है। हाँ, लेकिन जो संस्कृत जो हमारे जो वेदों में पुराणों में जो लिखा था। इंग्लिश को ले, इंग्लिश मिश्रित भाषा है, शुद्ध इंग्लिश कहाँ बोलती है यहाँ? अगर शुद्ध संस्कृत बोलो तो संस्कृत तो बोले भी नहीं आधो पे। भाषा तो भाषा है, चाहे उसमें कोई आने ना आने पर कुछ वो नहीं है, लेकिन जो संस्कृत हमारी जो वेदों की पुराणों वेदों की हमारी जो जननी है तो संस्कृत है हमारी। तो आप तो पढ़ाते होंगे बच्चों को काफी दिलचस्पी से, बच्चे पढ़ते हैं, दिखाते हैं? पढ़ते हैं, बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? तो आपको लगता है कि संस्कृत को और भी आगे भी पढ़े? जैसे अभी मांग होती है कि भगवत गीता और रामचरितमानस को भी स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। हमारे स्कूल चल रहे हैं, ये संस्कृत के चल रहे हैं, उन्हें भी मान्यता मिल गई है, वजीफे भी आने लगे उनमें। अब योगी जी ने किया उसमें, तो संस्कृत को बढ़ावा मिल रहा है। हमारे यहाँ संस्कृत महाविद्यालय है ग्वालीखेड़ा में। अच्छा। हाँ जी, बनारस से। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल CNN वर्ल्ड, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से।